थायराइड ग्लैंड ये क्या है? थायराइड ग्लैंड जो है ना ये कहाँ पर होता है और इसका काम जो है ना, इसका फंक्शन क्या होता है बॉडी में। अगर इसी थायराइड ग्लैंड में कोई मसला आ जाए, जिसको हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं या हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, इसके बाद क्या होगा? यह हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म किस वजह से होता है, ठीक है, इसके होने के अलामात क्या होंगे, और थायराइड प्रोफाइल टेस्ट जब एक पेशेंट के लिए हम करते हैं, जो रिपोर्ट हमें मिलता है, तो इसको हम किस तरह रीड करेंगे और इससे हम किस तरह कंक्लूजन निकालेंगे कि इस पेशेंट को ये मसला है, हाइपरथायराइडिज्म है या हाइपोथायराइडिज्म है। इस वीडियो में हम इसको इंशाल्लाह कवर कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। अच्छा जी, थायराइड ग्लैंड क्या है, थायराइड प्रोफाइल टेस्ट को हम किस तरह रीड करेंगे, इसको सीखते हैं। देखिए, थायराइड जो है ना ये एक ग्लैंड है। क्या है? ये एक ग्लैंड है, ठीक है। ग्लैंड का मतलब वो टिश्यू या वो ऑर्गन जो स्पेसिफिक केमिकल बनाता है, और उस केमिकल को हम कहते हैं हार्मोन, ठीक है। हार्मोन का काम क्या है? हार्मोन जो है ना एक जगह से रिलीज होता है और जाके किसी दूसरे टिश्यू या उसके ऊपर जो है ना ये काम करेगा, और उसी टिश्यू से जो है ना कुछ और केमिकल, कुछ और मैसेंजर, केमिकल मैसेंजर रिलीज करेगा और उसका एक खास काम होगा, ठीक है। जैसा कि पेनक्रियास से इंसुलिन बनता है, ये भी एक हार्मोन है जो ये क्या करता है, ये शुगर को मेंटेन रखता है, उसको मेटाबोलाइज करता है, ठीक है। तो इसी तरह थायराइड भी एक ग्लैंड है जो ये क्या बनाता है, हार्मोन बनाता है, और इस हार्मोन का काम क्या है ये आगे हम पढ़ेंगे। अच्छा, हार्मोन जो है ना, जब हमने ये बात की कि थायराइड हार्मोन बनाता है, तो 3 किस्म के हार्मोन वो थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं। एक को हम कहते हैं T3 हार्मोन, ट्रायो आयोडोथायरोनिन। दूसरे को हम कहते हैं T4 हार्मोन, थायरोक्सिन, ठीक है। और तीसरा जो हार्मोन बनाता है इसको हम कहते हैं कैल्सिटोनिन, जो ये कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखता है, ठीक है। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये 3 हार्मोन होते हैं जो ये थायराइड ग्लैंड बनाता है, ठीक है। अब इसका काम क्या है? देखिए, थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन बनते हैं, T3 हार्मोन, T4 हार्मोन, कैल्सिटोनिन हार्मोन, एक तो ये हमारे हार्ट बीट को, हार्ट रिदम को भी कंट्रोल कर देता है, ठीक है। हार्ट की जो बीटिंग होती है उसको भी ये थायराइड ग्लैंड की हार्मोन कंट्रोल कर देता है। दूसरा, वेट मेंटेनेंस, हमारे वेट को भी कौन कंट्रोल करता है? यही थायराइड ग्लैंड कंट्रोल करता है, क्योंकि इससे ये हार्मोन बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म, हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, मतलब वो केमिकल प्रोसेस जिसके ज़रिए जो खुराक हम खाते हैं उससे एनर्जी बनती है और उसी एनर्जी से हम सरवाइव करते हैं, ये भी कंट्रोल कर देता है। इसके अलावा नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को भी जो है ना कौन कंट्रोल करता है? यही थायराइड ग्लैंड कंट्रोल कर देता है। बॉडी टेम्परेचर को भी T3 T4 हार्मोन कंट्रोल कर देता है, ठीक है। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को भी थायराइड ग्लैंड कंट्रोल कर देता है। तो कहने का मतलब ये कि जब भी थायराइड ग्लैंड में मसला आ जाए तो हम टेम्परेचर को सेंसिटिव हो जाएंगे, बॉडी का टेम्परेचर चेंज होगा, हार्ट रिदम, हार्ट कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन वो भी चेंज होगा, मूड स्विंग्स भी आ जाएगी, मेटाबॉलिज्म भी ठीक तरह से नहीं होगा, कभी वेट गेन होगा, कभी वेट लॉस होगा, डिफरेंट कंडीशंस हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इसी की वजह से होता है। अच्छा, पैथोलॉजी, अगर हम डिजीज़ के बारे में पढ़े, चेंजेस के बारे में पढ़े, तो जब भी थायराइड ग्लैंड में मसला आ जाए तो ये 2 तरह का हो सकता है, ठीक है। 2 तरह के कंडीशंस हो सकते हैं। एक को हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म मतलब ये कि ये वो कंडीशन होता है जिसमें थायराइड ग्लैंड से T3 T4 की सिक्रीशन कम होगी। दूसरा हमारे पास होता है हाइपरथायराइडिज्म, ये वो कंडीशन होता है जिसमें थायराइड ग्लैंड से हार्मोन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। ये कंडीशंस है हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं वो आगे हम पढ़ेंगे, इससे पहले हम इसकी काजेस पढ़ते हैं कि ये थायराइड ग्लैंड में मसला जो आता है ये किसकी वजह से होता है, ठीक है। एक ये हो सकता है ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से, ठीक है। ऑटो इम्यून डिजीज़ वो है
हमारे इम्यून सिस्टम में मसला आ जाता है, इम्यून सिस्टम पागल हो जाता है और इसी की वजह से हमारा अपना इम्यून सिस्टम हमारे थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है। इसके अलावा जो है ना मेडिसिन की वजह से भी ये थायराइड ग्लैंड में मसला आ सकता है, ठीक है। मेडिसिन भी होते हैं जो थायराइड ग्लैंड को डैमेज कर सकता है और इसी की वजह से हो सकता है। इसके अलावा ट्रॉमा या एक्सीडेंट की वजह से भी थायराइड ग्लैंड में कोई मसला आ सकता है, ठीक है। और भी बहुत सारे काजेज होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है ना ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से थायराइड प्रॉब्लम वो आ सकता है, थायराइड ग्लैंड में मसला आ जाता है। अच्छा, अब आते हैं सिम्टम्स के बारे में कि हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम्स क्या होंगे, अलामात क्या होंगे पेशेंट को। अच्छा, अगर किसी बंदे को हाइपोथायराइडिज्म होगा, मतलब ये कि थायराइड ग्लैंड से हार्मोन कम बनेंगे, ठीक है, T3 T4 हार्मोन की कमी आ जाएगी, तो पेशेंट को क्या मसले होंगे। एक होगा इसको टायर्डनेस, बंदे को थकावट ज़्यादा महसूस होगी, ठीक है, उसमें एनर्जी ज़्यादा नहीं होगी, वो हर वक्त जो है ना थकावट महसूस करेगा। इसके अलावा सेंसिटिव टू कोल्ड, बंदे को सर्दी बहुत ज़्यादा लगेगी। मतलब ये कि अगर हम एक नॉर्मल ह्यूमन की बात करें, सर्दियों में हर किसी को सर्दी लगती है, लेकिन जिस बंदे को हाइपोथायराइडिज्म का मसला होगा तो उसको सर्दी बहुत ज़्यादा लगेगी, ठीक है, वो कोल्ड एनवायरनमेंट को, कोल्ड टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। इसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म जिस बंदे को हो जाएगा उसका वेट भी बढ़ जाएगा, उसका वेट गेन होगा। क्यों वेट गेन होगा? क्योंकि ये हमने पढ़ा कि ये T3 T4 हार्मोन जो है ना ये मेटाबॉलिज्म के लिए एसेंशियल होते हैं। जब मेटाबॉलिज्म नहीं होगी तो हम खुराक खाएंगे, उसकी मेटाबोलाइजेशन ठीक तरह से नहीं होगी और वो जो है ना हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा अमाउंट में एक्यूमुलेट होंगे, तो इसी वजह से जो है ना वेट गेन होगा, क्योंकि हम खुराक खा रहे होते हैं लेकिन ये थायराइड ग्लैंड उसको डाइजेस्ट मेटाबोलाइज नहीं कर सकता। इसके अलावा कंस्टिपेशन, जिस बंदे को हाइपोथायराइडिज्म का मतलब होगा, मतलब थायराइड ग्लैंड से हार्मोन कम बनते हैं, तो उसको कंस्टिपेशन भी होगा, कब्ज भी होगा। इसके अलावा डिप्रेशन, इस पेशेंट को डिप्रेशन का मसला भी आएगा, क्योंकि ये हमने पढ़ा कि थायराइड ग्लैंड जो है ना ये मेंटल एक्टिविटी के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा मसल्स वीकनेस, जिस बंदे को हाइपोथायराइडिज्म होगा तो उसके मसल्स भी वीक होंगे और वो एनर्जेटिक नहीं होगा और उसको हमेशा जो है ना या मोस्टली उसको मसल्स क्रैम्प, ठीक है, पट्टों में दर्द का होना भी ज़्यादा महसूस होता है। इसके अलावा लॉस ऑफ लिबिडो, सेक्सुअल डिसफंक्शन, इस पेशेंट की सेक्सुअल डिसफंक्शन भी होगी, ठीक है, सेक्सुअल डिज़ायर भी कम होगा और इसी तरह ड्राई स्किन, उसका स्किन भी खुश्क होगा। ये सिम्टम्स हैं हाइपोथायराइडिज्म के। अगर दूसरी कंडीशन की हम बात करें हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है, जिसमें थायराइड ग्लैंड से हार्मोन की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है, T3 T4 हार्मोन ज़्यादा बनते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसके अलामात क्या होंगे, मूड स्विंग्स, वही बात के मेंटल एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है, मेंटल स्विंग्स आ जाएगा, बंदा जो पेशेंट होगा उसको डिप्रेशन का मसला आ जाएगा। इसके अलावा स्लीपिंग डिफ़िकल्टी, जिस बंदे को हाइपरथायराइडिज्म होगा उस बंदे को स्लीपिंग डिफ़िकल्टी भी होगी, उसको नींद जो है ना ठीक तरह से नहीं आएगा, ठीक है, उसका स्लीपिंग साइकिल डिस्टर्ब होगा। इसके अलावा थर्ड सिम्टम जो होता है हाइपरथायराइडिज्म का वो होता है इर्रेगुलर हार्ट बीट। जैसा कि हमने पढ़ा है कि हार्ट जो है ना एक ख़ास एनवायरनमेंट में 1 मिनट में जो है ना 72 बीट्स वो करता है, ठीक है, 1 मिनट में 72 मरतबा वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, ठीक है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हार्ट बीट 72 से बढ़ जाता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं टेकिकार्डिया। कभी कभार ये कम हो जाता है जिसको हम कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। तो इसका मतलब ये कि हार्ट रिदम भी डिस्टर्ब होगा। इसके अलावा हाइपरथायराइडिज्म में जो है ना क्या होगा, वेट लॉस, पेशेंट का वजन भी कम होगा। और लास्ट जो सिम्टम होता है हाइपरथायराइडिज्म का वो होता है सेंसिटिव टू हीट, बंदे को
गर्मी ज़्यादा महसूस होगी। उसको बाकायदा जब वो अपने बॉडी को टच कर देता है तो इसको ऐसा महसूस होता है कि मेरा बॉडी का टेम्परेचर जो है ना वो बढ़ गया है। तो ये सिम्टम्स थे जो हमने पढ़े हाइपरथायराइडिज्म के। अच्छा, अब बात करते हैं थायराइड प्रोफाइल टेस्ट के ऊपर। तो देखिए, जब भी पेशेंट के लिए डॉक्टर थायराइड प्रोफाइल टेस्ट कराता है तो लेबोरेटरी में हम इसी ब्लड से 3 टेस्ट करेंगे, ठीक है। और ये तीनों टेस्ट थायराइड फंक्शन टेस्ट में आ जाते हैं। एक हम करेंगे TSH टेस्ट, दूसरा हम करेंगे T3 टेस्ट और तीसरा हम करेंगे T4 टेस्ट। अब देखिए, TSH ये एक हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से बनता है, ठीक है। अगर किसी बंदे को हाइपरथायराइडिज्म होगा, मतलब थायराइड ग्लैंड से हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, तो इस कंडीशन में TSH का लेवल कम होगा, ठीक है। TSH का लेवल कम होगा जब बंदे को हाइपरथायराइडिज्म का मसला होगा, क्योंकि ये हार्मोन कहाँ से बनता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से बनता है। और ये करता क्या है, ये थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है कि ये हार्मोन बनाए। तो हाइपरथायराइडिज्म में पहले से ही थायराइड ग्लैंड से हार्मोन बहुत ज़्यादा बन रहे होते हैं, तो इसी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रोडक्शन कम होगी। अगर किसी बंदे को हाइपोथायराइडिज्म है तो हाइपोथायराइडिज्म में TSH हार्मोन का लेवल ब्लड में ज़्यादा होगा, क्योंकि ये कोशिश करेगा कि मैं मैक्सिमम हार्मोन थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस करूं और मैं मैक्सिमम क्वांटिटी में थायराइड को स्टिमुलेट करूं कि वो सिक्रीशन परफॉर्म करे। T3 हार्मोन जो है ना, अगर किसी बंदे को हाइपरथायराइडिज्म है तो T3 हार्मोन का लेवल ब्लड में ज़्यादा होगा। अगर किसी बंदे को हाइपोथायराइडिज्म है तो T3 हार्मोन का लेवल कम होगा। सिमिलरली T4 का भी यही कंडीशन है, अगर किसी बंदे को हाइपरथायराइडिज्म है तो T4 का लेवल ज़्यादा होगा, अगर किसी बंदे को हाइपोथायराइडिज्म है तो T4 का लेवल कम होगा। अब T3 T4 के भी 2 टाइप्स होते हैं, बाउंड T3 T4 एंड फ्री T3 T4। बाउंड T3 T4 वो हार्मोन होता है जो किसी प्रोटीन के साथ अटैच हुए होंगे, ठीक है, ब्लड में, ये बाउंड T3 T4 हार्मोन होगा। फ्री T3 T4 ये वो हार्मोन्स होते हैं जो फ्री होते हैं, मतलब इसका किसी भी प्रोटीन के साथ कोई भी लिंक नहीं होगा, कोई भी बाइंडिंग नहीं होगी, ठीक है। तो ये T3 और T4 हार्मोन्स के टाइप्स होते हैं जो ब्लड के अंदर होते हैं, और इसका भी हम टेस्ट करते हैं। फ्री T3, फ्री T4 हार्मोन, बाउंड T3 एंड बाउंड T4 हार्मोन। तो ये सिंपल सा लेक्चर था, शॉर्ट सा, थायराइड ग्लैंड के ऊपर एंड थायराइड प्रोफाइल टेस्ट के ऊपर। आई होप सो कि आपने इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें एंड चैनल को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।